हेलो गाइस, कोडिंग विद एआर पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो होगा वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसका आज 13th वीडियो होगा। तो आज हम देखेंगे कि डिलीट डाटा कैसे करते हैं। मीन्स एक टेबल के एक डाटा को, मीन्स एक रो को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कभी कभी हमको कुछ डाटा को डिलीट भी करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमको डिलीट के क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है। तो हम आज देखेंगे कि डिलीट डाटा कैसे होते हैं। तो चलते हैं हमारे PHP माइडमेन पे। तो मैंने यहाँ पर एक स्कूल का एक डाटाबेस बनाया था। ये क्या हुआ, हाँ, और यहाँ पर एक स्टूडेंट इन्फो एक टेबल था। तो यहाँ पर 5 डाटा है यहाँ पर। तो सपोज मुझे एक पर्टिकुलर एक डाटा को रिमूव करना है टेबल से, हमको ज़रूरत नहीं है वो डाटा, तो हमको इसे रिमूव करना है। सपोज मुझे रोज़र के मीन्स ID नंबर 5 के डाटा को रिमूव करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, मतलब कि स्टूडेंट इन्फो, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। इसका जो सिंटेक्स है डिलीट क्वेरी का, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो व्हेयर लिखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपडेट और डिलीट करने के लिए आपको व्हेयर लिखना पड़ेगा। और व्हेयर ज़्यादातर प्राइमरी की से ही आपको रिट्रीव करना होगा, डाटा को प्राइमरी की से ही उसको इंडिकेट करना होगा, क्योंकि प्राइमरी की ही एक ऐसा की है जो कभी भी अपडेट नहीं होता है और ये यूनिक ही रहता है। तो व्हेयर क्या ID इक्वल टू 5, मतलब कि मैं ID 5 का डाटा रिमूव करना चाहता हूँ इस टेबल से। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम व्हेयर कंडीशन, ये कंडीशन है, व्हेयर ID इक्वल टू 5। ठीक है, हाँ, ये भी हम लोगों ने तो कंडीशन पे तो हम लोगों ने बहुत सारा कंडीशंस देखा है, नेम का भी देखा है, एज का भी देखा है। आप ये भी कर सकते हो कि अच्छा मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ, स्टूडेंट इन्फो व्हेयर ID इक्वल टू 5। तो इसको रन किया, देखो 1 रो डिलीटेड। ठीक है, अब यहाँ पर जाओ, देखो यहाँ पर 1 रो डिलीट हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे कि क्या मैं नेम से डिलीट कर सकता हूँ या एज से डिलीट कर सकता हूँ। हाँ, कर सकते हो, क्यों नहीं। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों को मीन्स जो प्राइमरी की है हम लोग उसी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो यूनिक की होता है, जो यूनिक फील होता है, हम लोग सभी उसी को हम यूज़ करते हैं, यूनिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिक फील्ड प्राइमरी की से बेहतर यूनिक फील्ड तो कोई और है ही नहीं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं डिलीट पे और अपडेट पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक नेम से एक दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पर एक बॉब्स नेम से पहले देख लो कि हम लोग नेम मीन्स प्राइमरी की के अलावा और कुछ और कोई फील्ड से हम क्यों कंडीशन नहीं लगाते, क्योंकि जैसे सपोज मुझे नेम पे कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर बॉब है, सपोज एक नाम बॉब है, तो यहाँ पर बॉब नाम तो और भी जगह पे हो सकता है ना, बॉब नाम तो और भी जगह पे हो सकते हैं, और भी किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पर एंट्री सपोज यहाँ पर एक बॉब एंट्री है, तो यदि मैं नेम से कंडीशन लगाऊँ कि व्हेयर नेम इक्वल टू बॉब, देन ये दोनों बॉब डिलीट हो जाएगा। और मुझे चाहिए था कि सिर्फ ID नंबर 1 का या ID नंबर 5 का बॉब डिलीट हो, लेकिन वो दोनों बॉब डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा प्राइमरी की से ही
मीन्स डिलीट ही अपडेट करते हैं, ठीक है। तो भी मैं आपको एक चीज़ एक बार दिखा देता हूँ कि हम कैसे नेम से डिलीट करते हैं। जो ऐसे हमने कंडीशन पे पढ़ा था लाइक बिटवीन, सब वैसा ही है, सेम सिमिलर तरीके से। हाँ, कभी कभी हमको ज़रूरत भी पड़ सकता है कि नेम से, हाँ तब हम करेंगे, क्यों नहीं। मैंने तो बोला ही कि 99.99% हमको आईडी से ही हमको डिलीट करना पड़ता है या अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम इक्वल टू सपोज मैं इसे यहाँ पर दे देता हूँ बॉब। तो यह क्या होगा, तो यह क्या करेगा, बॉब नाम से जितना भी है वो सब डिलीट कर देगा। यहाँ पर बॉब नाम से एक ही था तो एक डिलीट किया, यदि 2 होता तो 2 डिलीट कर लेता, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको मीन्स हमेशा प्राइमरी की से ही डिलीट करते हैं, ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स। मैं बार बार इसी बात पर ही जोर दे रहा हूँ कि हमेशा प्राइमरी की से ही काम चलाना, ठीक है। तो ये रहा आपका डिलीट का कमांड। कैसे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और उसके बाद कंडीशन, ठीक है। ये आपका नॉर्मल से सिंटेक्स है। अब आगे जाकर जब हम और वीडियो लाएंगे तो हम और भी सब क्वेरी देखेंगे कि कैसे हम सब क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं, वो बाद में। लेकिन पहले यह सिंटेक्स सेम रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।